सरकार का कहना था कि कोई भी शिक्षक किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, खासकर जो सक्षमता परीक्षा है उसको लेके विरोध नहीं होगा। लेकिन आज उसी के विरोध में जो शिक्षक हैं, पूरे बिहार के जो शिक्षक हैं वो पटना पहुंचे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में कृष्ण बल्लभ नारायण। अभी मैं फिलहाल गर्दनी बाग में हूं, जहां पे शिक्षकों का प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे शिक्षक किस मांग को लेकर आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा के मांग को लेकर आज बिहार के तमाम शिक्षक गोल बंद होकर आज पटना पहुंचे हैं और बिहार के 2 लाख से ऊपर की संख्या में शिक्षक जमे हुए हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें। और 20 वर्ष से शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालय में, अब किस परीक्षा की बात करती है। हम दक्ष हैं, हम दक्षता की परीक्षा दे चुके हैं, स्टेट की परीक्षा दे चुके हैं, टेट की परीक्षा दे चुके हैं, सीटेट की परीक्षा दे चुके हैं, बीटेट की परीक्षा दे चुके हैं। तो अब किस सक्षमता परीक्षा की बात करती है सरकार। हम सक्षमता परीक्षा क्यों दें। देश के किसी भी विभाग में परीक्षा का आयोजन डिपार्टमेंटल होता है प्रमोशन के लिए, ना कि पास नहीं करोगे तो हटा देंगे की धमकी के लिए परीक्षा होता है। तो सरकार हमें प्रमोशन दे, प्रमोशन के लिए परीक्षा ले, बेवजह सक्षमता परीक्षा थोपना बंद करे। सक्षमता परीक्षा का बिना शर्त राज्यकर्मी का वो दर्जा दे दे, हम लोग विरोध करना बंद कर देंगे। अगर सरकार को हम लोगों से परीक्षा लेना ही है तो हमारी मांग है कि बिहार में और भी डिपार्टमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट सभी का परीक्षा लें और जो पास करेंगे वही रहेंगे, अन्यथा को निकाल दें। खुद एसएस के पाठक जी भी दे एग्जाम और वो यूपीएससी का एग्जाम दे और पास करें तो वो भी रहे, हम भी परीक्षा देंगे। तब पहले वो दे फिर उसके बाद हम लोग देंगे। सारे डिपार्टमेंट दे परीक्षा और जब पास करेंगे उन्हीं को रखे, बाद बाकी को निकाले, फिर फ्रेशर्स को ले। लोगों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ ये जो घिनौना मजाक कर रहे हैं माननीय के पाठक जी और मुख्यमंत्री जी, इसको सर बंद करें। हम लोग उस समय से टीचर हैं जब विद्यालय में 2-4 टीचर हुआ करते थे। कितना मेहनत करके आज मतलब इतना आगे बढ़े हैं सर। बार बार मतलब कभी संवर्धन परीक्षा दीजिए, कभी दक्षता परीक्षा दीजिए, मतलब नए टीचर वो बहाल करते जाएंगे और उसके अनुकूल मेरा नया एग्जाम हम लोगों का लेते जाएंगे। ये सर कहाँ तक का न्याय है। परीक्षा से ऐतराज क्यों है? इसीलिए परीक्षा हम 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं। बिहार के 2.5 लाख शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं जो 1 to 5 में पढ़ाते हैं और 2014 से बहाली शुरू हुई है विषयवार। 2022 तक की बहाली में विषयवार बहाली हुई है। तो एक शिक्षक जो स्नातक ग्रेड के हैं वो एक ही विषय पढ़ा रहे हैं 6 to 8 में, और हम तमाम 2.5 लाख शिक्षक बेसिक ग्रेड के जो हैं वो पढ़ा रहे हैं 1 to 5 में। तो फिर TRE 1 और TRE 2 के तर्ज पर जो बीपीएससी का सिलेबस है, क्या हम छात्र हैं, हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम दिन भर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम बीपीएससी की सिलेबस पर परीक्षा दें। जो हम पढ़ा रहे हैं सवाल उससे पूछा जाए। किसी परीक्षा से शिक्षक नहीं डरते और समाज में ये अफवाह फैलाना बंद करे कि शिक्षक, नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरता है। वो कदापि नहीं डरता है। जो 20 वर्ष से पढ़ा रहे हैं शिक्षक, सिलेबस वो होना चाहिए हमारा। हम क्यों दें उससे इतर। 2003 से लेकर 2022 तक जो नियोजित शिक्षकों को बहाल किया गया, उनकी गुणवत्ता को वो कम करके कैसे आंक रहे हैं। क्योंकि जब सरकार की शिक्षा व्यवस्था बेदहाल थी उस समय इन शिक्षकों ने उनकी शिक्षा व्यवस्था को संभाला, लेकिन आज के समय में इन्हीं शिक्षकों पर बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये शिक्षा में निपुण नहीं है, ये अयोग्य शिक्षक हैं और इन्हें योग्य बनाने के लिए उन्हें परीक्षा में झोंका जा रहा है। अगर हम अयोग्य थे तो मैट्रिक परीक्षा कौन लेता? नियोजित शिक्षक, उसका कॉपी कौन जानता है? नियोजित शिक्षक इंटर का परीक्षा कौन लेता है? नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी का पीठ सब दबा उसका परीक्षा कौन लिया? नियोजित शिक्षक उसका सारा काम कौन किया? नियोजित शिक्षक इलेक्शन कौन करवाता है? नियोजित शिक्षक जाति जनगणना जिस पर पीठ सब दबा रहे हैं नीतीश कुमार, कौन करवाया ऑनलाइन? नियोजित शिक्षक। लेकिन काम करने में हम राजकर्मी हैं, हम दक्ष हैं। हमारे ही बनाया हुआ जाति जनगणना का रिपोर्ट उन्होंने विधानसभा में डाला, तो उस वक्त हम योग्य हैं, हम पर विश्वास है। लेकिन जब देने की बात आएगी राजकर्मी को तो हम अयोग्य हो गए, हम अक्षम हो गए। यह मजाक हो रहा क्यों? हमें समाज के
और समय सामने नीचा गिराया जाए। 20 साल 21 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं और सरकार बार बार नियमावली पलट रही है, उनको प्रमोशन नहीं दे रही है, राजकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है, और उसके बाद जो शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारी हैं, आला पदाधिकारी है, जिसको शिक्षकों ने मोगैम्बो कहा है, जो काला चश्मा लगाता है, वो फरमान पर फरमान जो है कि जारी कर रहा है। तो हम लोग का बस एक ही टारगेट है कि नहीं, इस मोगैम्बो को हटाते हुए अपना राज्यकर्मी का दर्जा ले। और इसके बारे में कह रहे हैं मोगैम्बो जो काला चश्मा लगाता है और शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, के पाठक बारे में कह रहे हैं। शायद आप समझ पा रहे हैं। नाम लेने में डर लगा क्या? डर क्या लगता है, वही के पाठक जी किए थे नियोजित टीचर को। उन्होंने नियोजित शिक्षक को चैलेंज किए थे कि हम स्कूल से निकलने नहीं दिया है। मैं खुद जो है बिना आवेदन के, बिना एथी के, मैंने डायरेक्ट डंका के चोट पर, और जब यहाँ मैं उतरा हूँ तो डंका बजाते हुए आया हूँ नीतीश के खिलाफ में और के पाठक के खिलाफ में। और उनके माई के लाल हैं तो मेरे विद्यालय में जाकर विजिट कर लें। अब मेरे पूरे स्टाफ जो है मेरे यहाँ गर्दौनी बाग धरना स्थल पर आ गया है। और हम लोग इसके 2024 और 25 में ये सरकार जो है, कुंभकर्णी सरकार, बार बार जितने बार पलटी नहीं मारा उतना हम लोग का नियमावली बना दिया, यहाँ उखाड़ फेंकेंगे। जिला का बोल रहे हैं कि आप नाम दीजिए और जिला स्थानांतरण। क्या इस समय अब हम लोग को संभव है कि अदर जिला जाके ड्यूटी करें? और सबसे बड़ी बात है, आप परीक्षा लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप भी दीजिए, हर कर्मचारी से लीजिए, हर विभाग से लीजिए, तब हम देंगे, अन्यथा हम परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। डरते नहीं है, हम कहते हैं आदरणीय। डरते नहीं तो फिर आंदोलन करने का क्या मतलब? हाँ, इसलिए हमारी प्रतिष्ठा पर आंच हो रही है। जब से के पाठक सर आए हैं तब से बिहार में शिक्षा में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बढ़ रही है। आप लोग भी जानते हैं, कहते हैं कि हम विद्यालय में ऐसा करते, भाई ऐसा नहीं है। विद्यालय में टोला सेवक से जांच कराते हैं, जो से जांच कराते हैं उससे नहीं, 2 गुना हाजिरी बनवाया जाता है। मांग क्या है? हम लोग का एक ही मांग है, बिना सत्र राजकर्मी का दर्जा। बिहार के अंदर जो नियोजित शिक्षक है वो मैट्रिक, इंटर और पीएचडी, बहुत सारा डिग्री है उनके पास, और जो सर्टिफिकेट मैट्रिक और इंटर का दिया गया है वो सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड ने दिया है। अगर बिहार बोर्ड ने अक्षम लोगों को सर्टिफिकेट प्रदान किया है तो वैसे आईएएस पदाधिकारी को जेल भेजना चाहिए, वैसे आईएएस पदाधिकारी को जूता से मारना चाहिए। शुरू में 1500 रुपया और 4000 पर आया था। उस समय में नया स्कूल खोल करके हम लोग आए थे, उस समय सरकार के पास साधन नहीं था। आज सरकार के पास साधन हो गया तो हम लोग को हटा रही है। जहां बकरी और गाय भैंस कुत्ता रहता था, आज उस विद्यालय का रोब रुतबा दूसरे हो गया है। ये सब नियोजित टीचर का देना है। आज जो रिजल्ट बिहार का देखने को मिल रहा है, किसके बदल? अगर हम अक्षम होते तो आज का ग्राफ गिर गया होता आपका रिजल्ट का। आज मेरे बदल तो आपका ग्राफ ऊंचा है, तो हम कैसे अक्षम है? इस बात का वो सोचे, इस विषय में वो सोचे। के पाठक साहब को 2 से 20 तक पहरा उनको अभी आएगा, और सबसे पहले एक बार उनको भी दौड़ा दिया जाए, एक बार उनसे फिर एग्जाम ले लिया जाए, फिर आईएएस के एग्जाम अगर पास कर जाते हैं, हम लोग पूरा नियोजित शिक्षक देंगे परीक्षा। पास नहीं करेंगे के पाठक, साथे फॉर्म भर के तो देखे। 6 साल 4 साल से ये घोषणा हो रही थी कि जो भी शिक्षक बाहर हैं वो सभी को वापस आने का सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं। हर महीने में एक खबर आप लोगों ने बनाया कि अब तैयार है सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ चला गया जिससे कि शिक्षक को वापस घर आना था? और अभी तुरंत 6 चरण में आप नियम बनाया, 6ठे चरण तक की प्रोन्नति होगी, ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। तो ये 7वें चरण में कहां से नियम आ गया कि आप लोग परीक्षा दें और आप लोग को अपने पद से हटना पड़ेगा? ये इस तरह का नियम आप बनाते हैं, 7वीं चरण का नियम इतना अच्छा हो गया है तो फिर शिक्षक खराब कैसे? सवाल ये होता है कि शिक्षक खराब कैसे? कहाँ से हैं आप? जी हम महुआ से हैं, महुआ ब्लॉक। अच्छा, जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं, जहाँ आपका घर है, वो कितना दूर है? सर देखिए, मेरा ससुराल रोसड़ा है और हम लोग महुआ में, मतलब वहाँ पे मेरी नौकरी लगी है। हम ससुराल छोड़ दिए सर नौकरी के लिए। शिक्षकों का कहना है कि हम परीक्षा देने से मुझे कोई गुरेज नहीं, लेकिन सिर्फ हम ही को क्यों परीक्षा देने के लिए कहा जाता है? अन्य जो विभाग के कर्मचारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो परीक्षा क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पाठक क्यों नहीं परीक्षा देते? हम ही वो शिक्षक हैं जिस समय जो सुविधाएं नहीं थी उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं,
और इसके बाद आज जब स्थिति बेहतर हो गई है तो आज हमें सरकार बहाना करके हटा रही है। तो इसके लिए मुख्य रूप से यह कहा जाए कि जो परीक्षा देने की बात है, अगर हम परीक्षा देते हैं तो उन सारे पदाधिकारियों को, उन सारे कर्मियों को परीक्षा देना चाहिए जो अलग अलग विभाग में अभी भी काम कर रहे हैं। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।